हेलो क्लास 11th। चलिए आज हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं आपकी हॉर्नबिल बुक का। और चैप्टर का नाम है सिल्क रोड। इसके राइटर हैं निक मिडल्टन। सिल्क रोड सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा हिस्ट्री का, जहाँ पर आपने सिल्क रोड पढ़ा था। वो इसी से उससे ही थोड़ा बहुत संबंधित ये है। ये राइटर जो हैं उस जगह जा रहे हैं जहाँ कभी सिल्क रोड हुआ करता था, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं स्टोरी क्या है। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन द परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाय। आसमान में बिल्कुल ही स्निग्ध चंद्रमा जो होते बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, है ना, बिना किसी दाग धब्बे के, और एकदम ब्लू स्काई। आपको पता ही है ना कि ये बिल्कुल ही जो माउंटेन है वहाँ है, हिमालयन माउंटेन। तो वहाँ पर ऊपर, बहुत ऊपर हैं, तो स्वाभाविक है अब बिल्कुल ही कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, तो आसमान भी बिल्कुल ही ब्लू दिख रहा है। और साथ ही साथ क्या है, आसमान में जो चाँद है, हाफ मून, आधा चाँद है, वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बिना दाग धब्बे के। और सुबह का समय है, इन्होंने सबको गुड बाई बोल दिया, क्योंकि ये कोरा जो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है उसको करने के लिए कैलाश पर जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। Extended banks of the cloud, like long French lobes, glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tint blush. और जब ये बिल्कुल सुबह सुबह का समय है, आसमान में थोड़े से बादल हैं जो कि फ्रेंच लोव्स की तरह दिख रहे हैं। लोव्स आप समझते हो ना, ब्रेड ब्रेड जो होता है जिसे काटा नहीं गया हो, बिल्कुल साबुत हो, बेक करके सीधा बाहर निकाला गया हो, वैसे ब्रेड की तरह आसमान में बादल जो है वो पिंक कलर के दिख रहे हैं, क्योंकि सूरज जो है वो निकल रहा है। और उस समय सूरज की लाली जो है पहाड़ों के, हिमालय पर्वत के टॉप जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन टॉप, उसके ऊपर उसको हल्के लाल रंग से उसको ये पेंट कर रहे हैं, यानी कि हल्का लाल रंग दिख रहा है सूर्य की रोशनी का पहाड़ों की चोटी पर। क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर तो क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, तो बर्फ़ जो है वो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी दिख रही है। नाउ दैट वी वर वीविंग लीविंग रावू, ये अब रावू छोड़ने वाले हैं। लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। लामो ने उनसे कहा कि वो जाते समय एक फेयरवेल प्रेजेंट उसको देना चाहती है। वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू Daniel that I was heading toward Mount Kailash to complete the Kora. क्योंकि इन्होंने अपने एक जो इंटरप्रेटर होते हैं ना, डेनियल है इंटरप्रेटर, वहाँ की भाषा राइटर को नहीं आती, तो ये डेनियल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है उनकी लैंग्वेज को। तो वो डेनियल के थ्रू जब बात करते हैं लामो से, तो बताते हैं उसको कि वो माउंट कैलाश जा रहे हैं, क्योंकि वो उसके कोरा जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करना है। एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स। तो उसने राइटर को कहा कि आपके पास कुछ गर्म कपड़े होने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, फिर वो झुक कर अपने टेंट के अंदर चली गई। शी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट दैट ऑल द मैन वोर। और अंदर से जाकर वो एक लंबी बाजू वाला जो भेड़ की खाल से बना हुआ रहता है कोट, वो लेकर आई। वहाँ के जो पुरुष होते हैं यही पहनते हैं। टेस्टन seized me up as we clambered into his car. और टेस्टन ने इनको पकड़ लिया क्योंकि इन्हें मेहनत लग रही थी, हाथ से पैर से दोनों की मदद से उसकी गाड़ी में चढ़ रहे थे। ओ यस, ही डिक्लेयर, ड्रोकबा सर, मतलब कि ये ड्रोकबा हैं। ड्रोकबा एक तरह की जो भेड़ चराते हैं ना, गडेरिए, या आप कह सकते हैं शेफर्ड्स जो होते हैं, वो हैं ये। We took a shortcut to get off the Changtang. फिर ये एक शॉर्टकट रास्ते से चैंगटैंग से चले। Destin knew a route that would take us
साउथ वेस्ट। टेस्टन को एक रास्ता पता था जो कि साउथ वेस्ट की तरफ से था, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश, और ये रास्ता सीधा माउंट कैलाश की तरफ जाता था। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेरी हाई माउंटेन पासेस, और इस रास्ते से जाने पर बहुत ही खूबसूरत, एकदम बिल्कुल ही परियों की तरह दिखने वाले सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ में पासेस थी। पासेस आपको पता है ना कि पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको माउंटेन पासेस कहा जाता है। तो उस पासेस से होकर इनको जाना था। और इट क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से, खूबसूरत घाटियों के बीच से इनको गुजरना था। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ही अश्योर्ड अस, उसने इनको तसल्ली दिलाई कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं रहा, what was the likelihood of that, I asked। तो राइटर ने तुरंत उनसे पूछा कि तुमको क्या लगता है, क्या वहाँ बर्फ़ होगा? नॉट नोइंग सर, लेकिन नहीं, ये तो नहीं पता, until we get there, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते। यहाँ से पता लगाना बहुत मुश्किल है कि वहाँ बर्फ़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू की जो छोटी पहाड़ियाँ थीं, उससे होते हुए ये जाने लगे। द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन विद नथिंग in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pasture and frown before bounding away into the void। और जब ये उस शॉर्टकट से आगे बढ़े तो एक बहुत ही खुले मैदान में पहुंच गए जहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ गज़ेल्स के। गज़ेल एक हिरन की तरह दिखने वाला जानवर होता है, तो गज़ेल्स के जो कि वहाँ पर सूखे घास जो थे उसको वो चबा रहे थे। और एक बार घूर कर इनको देखा और फिर वो वहाँ से गायब हो गए। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी, उसके बाद जब आगे बढ़े तो अब ज़्यादा रास्ता जो था और जो मैदान था वो पथरीला हो चुका था बजाय घास होने के। वहाँ पर घास कम थी और पथरीला वो इलाका ज़्यादा था। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, तब इनको बहुत बड़ा सा एक जंगली गधों का झुंड दिखाई पड़ा। टेस्टन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, बोले कि हम उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, और वो जब दिख रहे थे उसके पहले काफ़ी दूर से ही वो दिख रहे थे, धीरे धीरे अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं। कियांग ही सेड, उसने बताया कि ये कियांग हैं, इनको वहाँ कियांग बोला जाता है। पॉइंटिंग टूवर्ड अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, उस धूल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा जो शायद उनके भागने से उड़ रहा होगा। When we drew near, जब ये और करीब पहुँचे, I could see the herd galloping en mass, तब उन्होंने देखा कि वो पूरा झुंड जो है वो दौड़ रहा है भीड़ में, मतलब झुंड में, है ना। व्हीलिंग, गोल गोल चक्कर लगा रहा है, टर्निंग इन अ टाइट फॉर्मेशन, और बिल्कुल करीब करीब ये सब भाग रहे हैं, एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स। ऐसे लग रहा था कि जैसे पहले से प्लान हो कि ऐसे ही घूमना है, और उस हिसाब से वो अपने चक्कर लगा रहे थे। प्ल्यूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और बिल्कुल साफ़ सुथरे सूखी हवा में उनके भागने से धूल उड़ रही थी। As the hill started to push up once more from the rocky wilderness, फिर पहाड़ी जो थी में जब ये आगे बढ़े तो पथरीला इलाका, सुनसान इलाका दिख रहा था। वी पास सॉलिटरी डोकबाज टेंडिंग देयर फ्लोक्स, वहाँ पर उन्होंने उन डोकबाज को देखा जो शेफर्ड्स थे, उनको देखा जो अपने फ्लॉक्स को, जो भेड़ की झुंड होती है उसको देख रहे थे, अब उसकी मतलब देखभाल कर रहे थे। सम टाइम मैन सम टाइम वीमेन, कभी पुरुष कभी महिलाएं, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, ये लोग सब जो कपड़े पहने हुए थे पूरी तरह से ढके हुए, और वो रुकते थे और कभी कभी इनकी गाड़ी को घूर कर देखते थे। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, और कभी कभी तो वो जब इनके बगल से गुजरते थे, इन शेफर्ड्स के बगल से, तो हाथ भी वो हिलाते थे। When the track
लुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब हमारा रास्ता जो था उनके सभी जानवरों के करीब पहुंचा, द शिप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो शिप जो थे वो थोड़े एग्रेसिव हो रहे थे, वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और जो इनकी तेज चल रही गाड़ी थी उससे दूर भाग रहे थे। वी पास्ट नोमैड डार्क टेंट पिच्ड इन अ स्प्लेंडिड आइसोलेशन, जब ये एक नोमैड्स लोग जो बंजारे होते हैं, इनकी लाइफ ऐसे ही बंजारों की तरह ही होती है। तो ये जब एक बंजारों के टेंट के बगल से गुजरे, जो कि बिल्कुल ही सुनसान इलाके में था, यूजुअली विथ अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और इनके पास एक बड़े काले रंग की डॉग होती है जिसको तिब्बतन मैस्टिफ, इनको तिब्बतन मैस्टिफ कहा जाता है, स्टैंडिंग गार्ड, और वो क्या करता है, इनके भेड़ों की रखवाली करता है, इनकी भी रखवाली करता है। दीज beasts would cock their head, their great big head when they become aware of our approach, और तब ये आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही इनकी गाड़ी उनके करीब पहुंची तो उसने अपना बड़ा सा सिर उठाया, ये जो तिब्बतन मैस्टिफ डॉग था वो। फिक्स अस इन देयर साइड, और फिर वो लगातार इनको देखने लगा। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे जैसे इनकी गाड़ी उनके करीब आने लगी, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो तुरंत एक्शन में आ गए, यानी कि जो डॉग था एकदम भागना शुरू कर दिया इनकी तरफ, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड अस, बिल्कुल तेज़ी से भागता हुआ इनकी तरफ आ रहा था। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन, ऐसा लग रहा था जैसे गोली चलाई गई, इतनी तेज़ी से वो आया। नियरली एज फास्ट, जितनी फास्ट हो सकता था उतना फास्ट। दीज शैगी मॉन्स्टर ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, ये तो जो पूरे झबरीले जो होते हैं, बाल होते हैं इनके से शरीर पर बहुत ज़्यादा, ये मॉन्स्टर की तरह बिल्कुल दिखते हैं, एकदम काले, मतलब अंधेरी रात में दिखाई ना पड़े ऐसे कलर इनकी होती है, काली। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर, और इनके मालिक इनको क्या करते हैं, ज़्यादातर लाल रंग के कॉलर गले में पहनाते हैं। बार्क्ड फ्यूरियसली विथ मैसिव जॉ, और बड़े बड़े दांत निकाल कर ये राइटर और उनकी गाड़ी की तरफ भौंक रहे थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, ऐसे लग रहा था जैसे कि चलती हुई गाड़ी से उन्हें कोई डर ही नहीं लग रहा हो। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, और एकदम तेज़ी से इनके रास्ते के सामने आ गया। कॉजिंग टेस्टन टू ब्रेक द स्वर्व, और टेस्टन को तुरंत ब्रेक लगानी पड़ी और गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ना पड़ा। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर, करीब 100 मीटर तक वो डॉग इनकी गाड़ी के साथ दौड़ता रहा। सो बिफोर ईजिंग ऑफ, फिर वो, आपको पता ही है कि डॉग जो है यहाँ वहाँ उनको सुसु करने की आदत होती है, तो फिर उसने सुसु की, वो उनका तो निशान बनाने की आदत होती है ना वैसे। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जब उसने देखा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी से, यानी हमारे इलाके से ये बाहर चले गए हैं। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China's imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from तिब्बत। और इसमें ये समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही थी कि ये एक ख़तरनाक जो तिब्बतन मैस्टिफ है क्यों चाइना के दरबार में, राज दरबार में इतना पॉपुलर हुआ करता था एक हंटिंग डॉग के रूप में, और इसे सिल्क रोड के थ्रू पुराने ज़माने में एक मतलब गिफ्ट के रूप में, तिब्बत के गिफ्ट के रूप में चाइना के राजाओं को दिया जाता था। ठीक है, तो आज तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे के चैप्टर को हम देखेंगे। मैं ये चैप्टर जो है वो ये पार्ट जो मैंने पढ़ाया है अभी, इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ से उसको देखकर पढ़ते रहें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।